In this video we are going to learn about the previous thing where we have left, that understanding the structure of a C program. C program के स्ट्रक्चर को आज हम लोग समझने वाले हैं कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे. सो वेरी फर्स्ट लाइन वी आर सीइंग हियर, जो पहली लाइन है वो दिखा रही है हमें कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल. सो आइए इसको हम लोग जानते हैं. इसको हम लोग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स भी कहते हैं. It is also called hash include. It is also called your hash include directives. या ना, ये directives भी कहलाता है, hash include directives. Okay. And second is your header file. Header files basically क्या होता है कि header files के अंदर में जो भी programs में हम लोग यहाँ पर जो भी function use करते हैं, for example मैंने use किया यहाँ पे एक function printf. ये प्रिंटिव फंक्शन जो है, कंप्यूटर आपका सी प्रोग्रामिंग जो है नहीं जानता है, सी का कंपाइलर नहीं जानता है. इस सी प्रिंटिव फंक्शंस या जो भी फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन है या फिर फॉर है, जो भी आपको रिजर्व इसके जो कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसको नहीं जानता है आपका सी का कंपाइलर. तो ये सारे डिटेल्स जो होते हैं ये सारे किसी ना किसी एक हेडर फाइल्स के अंदर लिखे होते हैं. तो उस हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन जो होती है वो आपको होती है डॉट एच होती है, डॉट एच, स्मॉल एच. कुछ हेडर फाइल्स हैं जैसे कि जिसके बारे में हम लोग जानेंगे. जैसे कि एक होता है, मान लिया है कि stdio डॉट एच, stdio डॉट एच एक हेडर फाइल है. वैसे आपको स्ट्रिंग डॉट एच है, मैथ डॉट एच है. तो इस तरह के अलग अलग बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे हेडर फाइल्स की जगह पे stdio.h यहाँ पे लिखना पड़ता है. देन क्या होगा अगर आप ये इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोग्राम में अपने, इफ़ यू डोंट इंक्लूड एयर, देन ये हमको एक एरर आता है, डेट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप एरर को ये शो करेगा. प्रोटोटाइप एरर, प्रोटोटाइप एरर जो है ये शो करता है. ठीक है, ओके फाइन. सेकेंड थिंग हमारा क्या है, वो है मेन. एनी सी प्रोग्राम, जो भी आप सी के प्रोग्राम लिखेंगे वो आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर कहते हैं. ये मेन एक कहा गया है, स्टैंडर्ड फंक्शन. एक मेन आपका एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन कहलाता है. ठीक है ना. सो ओके, सो हेयर इज योर मेन इज योर स्टैंडर्ड फंक्शन. ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है. ठीक है ना. ओके, और इसी फंक्शन के अंदर में कोई भी कोडिंग आप यहाँ पे इस एरिया में कोडिंग करते हैं. और ये ओपनिंग ब्रेसेस एंड करली ब्रेसेस जो है ये आपको शो करता है कि इसके अंदर मल्टीपल लाइन लिखी गई है. मल्टीपल लाइन यानी कि मल्टीपल लाइन को हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट कहेंगे, जो भी लाइन लिखते हैं. तो यहाँ पे सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया, टू लाइन स्टेटमेंट, यानी मोर देन वन स्टेटमेंट को हम लोग एक ब्रेसेस के अंदर में डाल देते हैं. डेट इज़ कॉल्ड योर कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, इसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं. यानी कि एक लाइन जो लिखते हैं उसको हम लोग सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे, एवरी लाइन. इसको हम एक स्टेटमेंट कहते हैं. और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को अगर हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में इनक्लोज कर देंगे, देन ये हमारे आपको क्या कहलाएंगे कंप्लीटली, ये हमारे एक कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं. ओके, तो अभी हम लोगों ने समझा कि हैश इंक्लूड क्या होता है. हैश इंक्लूड कहता है हमारे कंपाइलर को कि कोई हेडर फाइल है, इसको हमारे प्रोग्राम में ऐड कर दो. जैसे stdio.h को मैंने ऐड कर दिया, और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको आप इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो हैश इंक्लूड ये हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा. सेकेंड, एनी प्रोग्राम जो भी हम लिखेंगे वो एक मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे. ठीक है, मेन हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है. यानी कि एनीथिंग विच इज़ रिटन इनसाइड योर मेन, जो भी चीज़ आप मेन के अंदर लिखते हैं आपका कंपाइलर उसी को एग्जीक्यूट करता है. इस चीज़ को हमें ध्यान देना है. तो ये हमारा बेसिक फंडा है जिसमें हम लोग को इस तरफ से कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे. ओके, सो रेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.